अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक ऐसी स्टडी का जो की गई है उन मरीज़ों पे जिनमें जानना चाहते थे जो डॉक्टर्स हैं कि जब कोई दिल के अटैक के साथ दाखिल होता है और उसके दिल के अटैक की वजह से उसके दिल के पट्ठों की जो पावर या इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो 50% से कम हो या 50% से ज़्यादा हो, तो उस वक्त उनका जो ब्लड प्रेशर है, अगर फ़र्ज़ करें किसी का 90 और 99 के दरमियान है, यानी 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से नीचे है, तो उसका क्या असर होता है उस शख्स की आने वाली ज़िंदगी और उस वक्त के हालात पे जब वो हॉस्पिटल में दाखिल है। या फिर किसी कोई भी इन दो कैटेगरी में तो हो कि जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 50% या उससे कम हो लेकिन उनका ब्लड प्रेशर 140 या उससे ज़्यादा हो। ये बड़ी अहम स्टडी थी, चाइना में की गई 2013 से लेके 2020 तक का। ये इतना बड़ा एक अरसा है कि जिसमें इन तमाम मरीज़ों को देखा गया। लेकिन इस वीडियो पे या इस स्टडी पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक आसान सा टेस्ट बता देता हूँ जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसका कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई रेडिएशन नहीं है। कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका दिल कैसा काम कर रहा है, कि आपके दिल के पट्टे मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, आपके दिल की जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, वो पावर है जिसके साथ वो काम करता है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक आसान तरीन टेस्ट है जिसको हम कहते हैं दिल का अल्ट्रासाउंड, या टेक्निकली उसका जो नाम है वो है एकोकार्डियोग्राफी या एकोकार्डियोग्राम। ये किसी भी हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से, प्राइवेट भी जाके करवा सकते हैं आप। 3000 से लेके 5000 तक इसकी फ़ीस होती है अमूमी तौर पे, लेकिन कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई इसमें रेडिएशन नहीं है। और वो 15 से 20 मिनट के बाद जो आपको पेपर मिलेगा उस पर आसान तरीन अल्फाज में भी लिखा होगा और डॉक्टर भी आपको बता देगा कि आपके दिल के पट्टे, उनके जो वेल्व्स होते हैं दरवाज़ों के पे, जो यानी जो दीवारों के दरमियान दरवाजे होते हैं, तो उनके दिल की दीवारों पे या दिल की पावर पे तमाम मालूमात आपको 15 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएंगी। फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद फ़ैसले कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा है तो अपना ये टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो पावर जिसके साथ दिल पूरे जिस्म में खून को फेंकता है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, इसका पूरा नाम है LVEF, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। किसी की जो नॉर्मल होती है वैल्यू वो 55% से ज़्यादा होती है। अगर किसी की 55% से कम हो तो उसको कहते हैं कि अब इजेक्शन फ्रैक्शन या दिल की जो पावर है या काम करने की जो सलाहियत है वो कमज़ोर हो रही है। अगर किसी की 45% से कम हो जाए तो फिर हम काफ़ी परेशानी शुरू हो जाती है, दवाइयों में तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 35% से, यानी LVF अगर 35% से कम हो तो फिर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं। फिर दवाइयाँ मखसूस किस्म की शुरू करवाई जाती हैं, फिर मखसूस किस्म के छोटे छोटे आलात जो हैं वो तजवीज़ किए जाते हैं कि आप लगवा लें तो बेहतर है, जैसे कि LVAD उसको हम कहते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, या कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ICD या इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर होता है। इस तरह की और भी चीज़ें और दवाइयाँ भी फिर मखसूस किस्म की दी जाती हैं। फिर ज़िंदगी में तब्दीलियों का कहा जाता है कि आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, आपके दिल की रफ्तार को कम रखने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में जानना इतना ज़रूरी है। आखिरी बात इस मौजू पे कि शुगर के मरीज़ों को बाज़ कहते नहीं पता चलता कि उनको दिल का अटैक हुआ, इसको हम कहते हैं साइलेंट MI, यानी खामोश दिल का अटैक। तो कैसे पता चलेगा? अपना जाके एको करवाएं, अपना दिल का अल्ट्रासाउंड करवाएं। नुकसान तो है ही नहीं, तो नुकसान जब है नहीं, आप अगर शुगर के मरीज़ हैं, आपको अपने दिल की पावर का पता चल जाएगा। आप सालाना भी ये करवाएं ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा अटैक हुआ भी है तो उसका 100% आपको पता चल सकता है एकोकार्डियोग्राफी या एकोकार्डियोग्राम के ज़रिए। वापस आते हैं स्टडी के ऊपर। चाइना में की गई इस स्टडी में 4414 जो है 4114 मरीज़ थे, उनको 2013 से 2020 तक फॉलो किया गया। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी। रिट्रोस्पेक्टिव क्या होती है कि इस अरसे के दौरान जितने मरीज़ दाखिल हुए दिल के अटैक के साथ, उनकी फ़ाइलों को गौर से देखा गया कि दो हिस्सों में तकसीम किया गया इनको इब्तदाई तौर पे। एक तो वो थे कि जो दिल के अटैक के बाद उनका जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 50% से कम था, और दूसरी ग्रुप वो था कि जिसका लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ज़्यादा था। एक तो ये ग्रुपिंग की गई। उसके बाद फिर मज़ीद इनको ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बुनियाद पर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? जो अक्सर आप डॉक्टर आपको बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो इसमें जो ऊपर वाला होता है इसको हम कहते हैं ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है खून की नालियों में, आर्टरीज में, कि जब आपका दिल धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो आप बीट फील करते हैं, तो उस दौरान जो प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। तो
इनको मज़ीद जो ग्रुपों में तकसीम किया गया इन दोनों ग्रुप्स को, वो ये थे कि जो एक ग्रुप वो था कि जिनका ब्लड प्रेशर दाखिले के वक्त यानी हार्ट अटैक के साथ वो दाखिल हुए हैं, LVEF मैंने बता दिया, 2 कैटेगरीज हैं। फिर या तो ब्लड प्रेशर 90 से 99 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, या दूसरे ग्रुप में 100 से लेके 119 या 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था। तीसरे ग्रुप का 120 से 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, और चौथे ग्रुप का था 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या उससे ज़्यादा। अब हैरान कुन तौर पे ये बात सामने आई कि अगर किसी को दिल का अटैक होता है और उसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से कम है, तो वो ग्रुप जिनका दाखिले के वक्त ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या उससे ज़्यादा था, वो तो फ़ायदे में रहे, उनको तो कॉम्प्लिकेशन या जो मसाइल का कम सामना करना पड़ा। लेकिन वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर दाखिले के वक्त और उनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से कम था, वो 90 से 99 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, तो उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा। इससे पहले हम उलट सोचते थे। तो ये बात एक बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। लेकिन साथ ही वो ग्रुप जिसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ज़्यादा था, जब उसका ब्लड प्रेशर देखा गया कि वो जब अगर तो 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा रहा है तो उनको नुकसान हुआ है, उनको फिर मसाइल का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर उनका ब्लड प्रेशर कम था लेकिन उनकी पावर ज़्यादा थी, तो उनको ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अंदर जो बड़ी एक बात की जा रही है या बड़ा एक इसकी वजह बयान की जा रही है, वो ये है कि जब किसी को दिल का अटैक होता है, उसकी पावर 50% से कम हुई होती है, और अगर उसका ब्लड प्रेशर उस वक्त में 140 जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी उससे ज़्यादा है, तो ये जो ज़्यादा प्रेशर होता है ये खून की नालियों में, वो खून की नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो उनको बेहतर खून सप्लाई करती हैं बनिस्बत उस ब्लड प्रेशर के जो 90 से 99 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के दरमियान होता है। तो ये एक लॉजिक समझ में आती है, ये एक वजह समझ में आती है। लेकिन इसी स्टडी ने बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन जिन मरीज़ों का भी 50% से कम था, उनका जब मुकाबला किया गया मजमूई तौर पे 2 ग्रुप्स का कि उन मरीज़ों से कि जिनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ज़्यादा था, तो कम इजेक्शन फ्रैक्शन वाले जो मरीज़ होते हैं उनको हॉस्पिटल में दाखिले के दौरान और जब इतने सालों बाद भी उनको फॉलो किया गया तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो बहुत अहम है कि आपको पता हो कि आपके दिल के जो पट्टों की पावर क्या है। कोई भी नौजवान भी करवा सकता है, उसको ये फ़ायदा होगा इस टेस्ट से कि बाज़ का हमारे पास ऐसे नौजवान आते हैं जिनकी धड़कन जो दिल की है बहुत ज़्यादा होती है। जब उनका दिल का ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एकोकार्डियोग्राफी किया जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि उनके वेल्व में कोई मसला है, उनको कोई ना कोई ऐसा मसला है कि जो फिर बाद में दवाइयों के देने से काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो जाता है इस तरह की चीज़ों से। और बहुत सारे बच्चे जो दौड़ते हैं और उनको दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है या सांस अचानक बहुत ज़्यादा उनका ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए भी एकोकार्डियोग्राफी बड़ी अहम टेस्ट है। ये जो स्टडी है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि जो डिटेल में पढ़ना चाहें इसको पढ़ भी सकते हैं। बड़ी अहम स्टडी है क्योंकि हमारे पहले का जो सोच का एक तरीका था उसको थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ फाइंडिंग इसके अंदर आई हैं, तो इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से उसको शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।